यस दान आ गया? यस मैम। ओके ठीक है। अभी मैं आज ऐसे तुम लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करवाने वाली हूँ। एक दो क्वेश्चंस है जो प्रियांशु ने पूछा है, तो अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग भी देख लीजिए अगर नहीं हुए हैं आपसे। ठीक है, यही करवा देती हूँ, है ना? देखना एक बार मैं निकाल लेती हूँ क्वेश्चन। ओके, तो प्रियांशु ने ना ये क्वेश्चन पूछा है, ROH प्लस N, ROH सबको विजिबल है ना स्क्रीन? ठीक है, इन्होंने ना एक रिएक्शन दी हुई है बच्चों, ये वाली, ठीक है, और एक रिएक्शन दी हुई है ये वाली, ROH HBr से मिलके बन रहा है तुम्हारा RBr और पानी, है ना? इनको बेसिकली मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। इसमें ये पूछा है कि ये वाली रिएक्शन, जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है होनी, नॉट पॉसिबल, और नीचे वाली रिएक्शन पॉसिबल है। क्या कोई और बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है? कोई भी, एनीवन, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। 35 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं, कोई ट्राई करना चाहेगा? या खुशबू मैम आप ही ट्राई करो, हमारे तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा आज। हाँ, मार्कोनिकोव्स कहाँ से ले आया विशाल? पिटाई कर दूंगी तेरी। मार्कोनिकोव्स कहाँ से आ गया? डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा मेरे को तो कहीं पे। ध्यान से देख बेटा एक बार। कोई और है जो ट्राई करना चाहेगा? मनविंदर, क्या नाम था तुम्हारा? मैं भूल जाती हूँ तुम्हारा नेम। वैभव। हाँ वैभव, कहाँ था बेटा इतने दिन? तू लगा दू चाटा आज। हाँ, अब मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ तुम्हें समझ भी आएगा कि मैं पूछ क्या रहे हो। मैं ये पूछ रही हूँ, ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और नीचे वाली है। कोई भी नहीं है जो बताएगा? लुकना, कोई भी नहीं है? मैम वाटर गुड लिविंग रूम लिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, जो भी बोल रहा है बोलते जाओ, बहुत सही जा रहे हो। तो इसने भी बोला है, बोलते जाओ। लुकना बोल रही है। मैम जो वाटर है वो बैड न्यूक्लियोफाइल है पर गुड लिविंग ग्रुप है। पर वोटर ठीक है मान लिया, बट क्या होगा इससे मेरे को बस तुम ये बता दो कि ऊपर वाली रिएक्शन। हाँ जी मैम पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, HN1 रिएक्शन हो गया। सोलवेंट तो मैंने लिया ही नहीं बेटा इसके अंदर कोई। NH तो अच्छा नहीं है, क्या नहीं है अच्छा? कोई तो बता दो। लुकना तुम लुकना तुम क्या कहती हो? नहीं लग रहा है। हाँ नहीं कहती कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ लुकना इज सेइंग करेक्ट। बाकी और नहीं बताओगे? मन तो कर रहा, अगर यही मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाती ना, डंडा लेके आती आज मैं क्लास में और मारती तुम लोगों को पकड़ पकड़ के। मतलब कोई फायदा नहीं है, मैं इतनी मेहनत करके फोटो खींचती हूँ, उसको स्कैन करके PDF बनाती हूँ, कोई इज्जत नहीं है भाई असाइनमेंट भेजने की। NaH मोर बेसिक देन H2O। क्या बोल रहे हो तुम लोग? ध्यान से सुनो। हाँ भाई मैं मारूंगी, मिल लो तुम मुझे। अरे इधर देखो, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल क्यों है? पहले तो देखो, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। HBr एसिड है, तुम लोगों का पता है ना, ये सबको एसिड है। यस मैम। तो सबसे पहला स्टेप तो तुम्हें पता ही है, एसिड है तो H+ देगा, प्रोटोनेशन होगी, और तुम्हें पता है वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर Br नेगेटिव इस पे अटैक करके फाइनली RBr बना लेगा। क्या ये रिएक्शन सबको आती है करने? यस मैम। वैसे आज हमारा यही पहला, हम अल्कोहल से ही वो बनाएंगे हेलो एल्केन। जो ये वैसे मैंने ये बता भी थी आपको लास्ट टाइम, लेकिन आज हमारा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पहला ही रहेगा पॉइंट। इसमें देखो ना क्या हो रहा है, एक बात देखो, तो इसमें क्या किया हुआ है, तुम सिर्फ ये देखो, इस रिएक्शन ने ऐसे किया हुआ कि Br नेगेटिव अटैक करा और इसको भगा रहा है। यही हो रखा है ना रिएक्शन में, तो देखना है ये कैसे बना दोगे तुम। OH नेगेटिव कब से निकलने लग गया भाई? OH नेगेटिव कब से निकलने लग गया? पहले आप इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो, तब जाके वो निकलेगा।
ठीक है। इसलिए जनरली अल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो आप देखेंगे अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले एसिड के साथ इसलिए की जाती है ताकि OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि जब तक OH को आप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बनाओगे तो कैसे करा दोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई? समझ में आई? खुला ये, इसलिए ये ऊपर वाली रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। बेस कहाँ पे आ गया भाई? ये रिएक्शन होगी ही नहीं, कैसे हो जाएगी? जब OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप ही नहीं है बच्चों, तो तुम लोग कैसे निकाल के उसको NH बना रहे हो? नहीं होगी। अब टेंथ वाले उसमें मत घुस जाना, क्या बोलते हैं उसको, 10th वाले सदी में मत घुस जाना कि मैम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ऑर्गेनिक चल रही है यहाँ पे। समझ में आया पहली वाली रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? Yes. ये करा तुम लोगों ने असाइनमेंट, और पता नहीं तुम्हारे टेस्ट में नंबर कहाँ से आ जा रहे हैं। अभी पता है ना टेस्ट में 2 चैप्टर है, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म और GOC, 4 चैप्टर्स हैं, समझे? पढ़ना है उनको अच्छे से, ठीक है। चलो मैम अगली बार से क्या देना मैम कि टेस्ट में थोड़ा 2 हफ्ते गैप दे दे मैम। इन्होंने फिजिक्स में 3 चैप्टर मैम दे इस बार रखे का हैं। परसेंटेज भी बढ़ा दिया। क्या बोल रहे हो? मैम इन्होंने फिजिक्स के 3 चैप्टर, इसमें एक चैप्टर, 2 चैप्टर, इसके बाद के भी एक चैप्टर, मैम 5-6 चैप्टर हो गए ऐसे तो 4 है एक फिजिक्स में। हफ्ते में मैम। 4 है। ये जो तुम्हें कल एस्केलेशन फॉर्म आया था उसमें डाल देते। मैम वो किस लिए थे, मैं समझ नहीं आया किस लिए मैम? वो बेसिकली उसके लिए था, किस मतलब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, एक तो आई थिंक ये वाला पॉइंट था, और एक मैम दो टेस्ट का रिगार्डिंग भी है। किसी के अदर्स वाला ऑप्शन है ना उसमें, उसमें आप भी ये है। कर सकते थे। एक बार देखना, एक और पूछा है इसने, प्रियांशु ने, ये पूछ रहे हैं बेटा, ये वाला वैसे मैंने क्लास में करवाया था, इससे ये बन रहा है, ठीक है। और इसमें भी मैंने सेम रिएजेंट डाला है और मुझे ये मिल रहा है। तो वो बोल रहे हैं पहली वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और दूसरी वाली है, ये तो बता दो तुम लोग। यस मैम, वो बिना मैम मैम पहली देखना नहीं, मैंने वाली सिंगल पॉइंट नहीं देखी। पहली वाली पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड वाली हो जाएगी मैम। तो तुमने ये मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछा? तुम्हें तो मेरे आता ध्यान नहीं, मेरे को लगा मैम दोनों में डबल बॉन्ड एक जगह ही है, मेरे को ध्यान नहीं लगा। है। भगवान, अच्छे से देखा करो, ठीक है। ये विनाइलिक हैलाइड है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे SN1 भी हो जाएगा और SN2 भी हो जाएगा, ठीक है जी। यस मैम। यस और बोलो। मैम वो 26 ड्यूटीरियम वाला। ग्रिग्नार्ड्स वाला क्वेश्चन है वो शायद। ये भी करवाया था प्रियांशु, कहाँ था तू? हाँ मैम मैं लिख छोड़ देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, मैम लैपटॉप में होता है ना, फिर बाहर ढूंढना पड़ता है कहाँ गया स्क्रीनशॉट। तो फिर ये देखो ना, ये ग्रिग्नार्ड, वैसे मैं इसको बाद में ही कराना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, बट ठीक है देख लो। देखो अगर मैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जगह पानी ले लेती हूँ तो इसमें क्या होता है, जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना तुम्हारा RMGX जिसको तुम बोलते हो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी काम करता है। तो देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर तुमने कोई सॉल्वेंट ऐसा लिया है जिसमें प्रोटोन है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, तो ये क्या करेगा, आपका जो R है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, H+ ले लेगा यहाँ से और क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन ये बना लेगा बेसिकली, ठीक है। अब तुम्हारे इसमें क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, D आ डी। जाएगा, ठीक है। ओके मैम। चलूं आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना। ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने तुम लोगों को, 1 2 3 करना एक बार। दीपक आ गया क्या? नहीं है। अच्छा आज आया क्यों नहीं? आज तो वो कह रहा था। लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ।
हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड हैंड रेस करो। कोमल आ गई क्या? कोमल अर्चना आ गए क्या? कोमल अर्चना जागृति और कोई नहीं आया इसमें से? टैग करना है इनको एक बार ग्रुप में, अगर कोई कोई नेहा, अच्छा अर्चना आ गई, ओके ग्रेट, ठीक है। हाँ बताओ भाई। मैम मेजर प्रोडक्ट बताना कि माइनर? मेजर बताना, चलो मैं लिख देती हूँ मेजर। Right. पहले में बताओ क्या होगा। क्लास को बोरिंग मत किया करो, पढ़ के आया करो घर से। हैंड रेस करो। हाँ अंशिका, फर्स्ट का तुम बताने वाली हो। मैम फर्स्ट के राइट के एंड में डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे यस मैम। ठीक है, जो इसमें लिविंग ग्रुप है बेसिकली ये आपका E1CB है, ठीक है। तो इसमें आप किस बेसिस पे बताते हो? कार्बन आयन डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। एक तो H यहाँ से निकालोगे और एक यहाँ से, तो प्राइमरी वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहीं से निकले बनेंगे आपके एल्केन, यानी कि दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड वाले में क्या है? Br लिविंग ग्रुप है, कहाँ से होगा बताओ? यहाँ से। आवाज नहीं आती भाई तुम लोगों की बिल्कुल भी मेरे से। लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड है। ठीक है, सेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा इसमें। दिस इज योर मेजर एल्कीन, ठीक है। अच्छा, इसका क्या कहना है? ये वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को। मैम इसमें आपने टर्शरी लिया है वो? हाँ टर्शरी बुटोक्साइड है, पोटेशियम टर्शरी बुटोक्साइड। वो आपको कैसे भी दे सकता है, पेपर में ऐसा भी लिखा मिल सकता है। कुछ भी तुम बताओ, बताओ, मेरा लिखने का वेट मत करो, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। इतनी देर तुम नीट में लगाओगे तो गया फिर क्वेश्चन। मैम यहाँ CS2 आ जाएगा, पीआर जुड़ा है, हाइड्रोजन लेंगे। डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। ठीक है, देखो ये क्या है, बल्कि बेस है, तो क्या होगा आपका? लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। ये यहाँ वाला H नहीं निकलेगा, ये देखो, और ना ही ये वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा, ठीक है, ये वाला निकलेगा। तो आपका जो मेजर एल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी? ये वाली। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा सब लोग, है ना। जो बता रहे हैं उनको नहीं कह रही, जो बिल्कुल ऐसा चुप बैठे उनको कह रही हूँ कि आप लोग कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे जानना था कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ते रहो, देखो नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक हाथ से निकल जाएगी। GOC हो चुकी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो चुका है, और हेलो एल्केन जो आपका ये रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से मैं इसको बोल रही हूँ, मेजर जो पोर्शन है इसका हो चुका है। क्योंकि जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो यही वाला टॉपिक होता है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। अभी जो आज के लेक्चर में या आने वाले 2-3 लेक्चर में कराऊंगी वो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेजर जो पोर्शन है वो इस चैप्टर का आपने सीख लिया है इनिशियल लेक्चर्स में। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि पढ़ना शुरू कर दो, वरना तुम लोगों को ऑर्गेनिक ले डूबेगी। फिर बाद में मत कहना कि मैम ऑर्गेनिक नहीं आती है, सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक करके ही नीट में जा रहे हैं, ठीक है। और बच्चे टाइम पे आया करो, अगर आप सच में चाहते हो क्लास अटेंड करना तो प्लीज टाइम पे आया करो और टेस्ट दिया करो, बस। मेरी आपसे और कोई तो रिक्वेस्ट, मतलब मैं और कोई रिक्वेस्ट कर ही नहीं रही हूँ आपसे। आप लोगों के पास 2 ही काम करने हैं, आप लोगों को पढ़ना है, सोना है, खाना है, स्कूल जाना, ठीक है। क्लास में आओ, टेस्ट दो, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, और बस इतना ही चाहिए मुझे। अब ये नहीं कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है हम चीटिंग मार के टेस्ट दे लेंगे। ये कर रहे हो तो मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हो। स्कूल के टेस्ट में चीटिंग करना अलग बात होती है, जो आप नीट के लिए जो भी टेस्ट होते हैं आपके लिए उसमें चीटिंग करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्कूल में पेपर होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेते हो, मैं उसके लिए तो कभी बच्चे को मैंने बोला ही नहीं मत करो, है ना। हम भी करते थे ये वाली काम तो, ठीक है। लेकिन आप जिसके लिए, जो आपका अल्टीमेट गोल है डॉक्टर बनना, उसके लिए आपके टेस्ट हो रहे हैं हफ्ते में, मतलब हर संडे को हो रहा है। अगर आप उसमें चीटिंग कर रहे हो ना, तो उसमें आप अपने पेरेंट्स को भी धोखे में रख रहे हो और खुद को तो रख ही रहे हो, वो कुछ होगा नहीं उससे। अगर आप एक फॉर्मूला भी देख रहे हो ना बुक से, वो भी चीटिंग का ही पार्ट है,
चाहे आपको वो पूरा बेशक आता ही क्यों ना हो क्वेश्चन। अगर आप फॉर्मूला भी देख रहे हैं अपनी नोटबुक ओपन करके कि यार चलो देख लेते हैं, एक फॉर्मूला ही तो है, क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है ना, क्योंकि नीट में तो तीनों इकट्ठे आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11 12, वहां पे क्या करोगे? तो आपको कुछ भी नहीं देखना, जितना आता उतना करो, थोड़ा स्कोर ही कम आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बात मेरी ध्यान रखना। अभी जो 35 स्टूडेंट्स है ना, यहीं पे बैठे रहना चुपचाप, नहीं तो मैं चाटा लगा दूंगी वर्चुअली तुम्हें, ठीक है। चलो, आज का बेसिकली जो अपना टॉपिक है बच्चों वो क्या है? मेथड्स। डालो जल्दी मेथड्स, आराम आराम से चलूंगी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब तो पता है ना तुम सबको, है ना, हेलोजन और एल्केन, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और हेलोजन होने वाला है वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जो प्रिपरेशन है बच्चे वो किससे है? अल्कोहल से, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। लिखो सारे बच्चे, अल्कोहल से। इसमें होता क्या है देखो, हम मैकेनिज्म भी समझेंगे, और जो यहाँ ये जो मैं करा रही हूँ ना तुम्हें, जो अभी ये फर्स्ट अपना मेथड है, यही सेम तुम्हारा अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आएगा, है ना। क्योंकि देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं कि किस किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल फिनोल में कैसे आएगी ये रिएक्शन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनोल, उसमें ये वाली रिएक्शन आएगी। तो ये दोनों जगह आएंगे, तो मैं आपको उसमें भी बताऊंगी, उसमें थोड़ा सा कम डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। आज अच्छे से पढ़ेंगे इसको क्या है, क्योंकि सेम रिएक्शन वहां पे भी आनी है, ठीक है। चलो आज ही देख लो, ओके। तो बच्चे इसमें क्या होता है, सिर्फ पहले जनरल रिएक्शन लिख रही हूं मैं। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल में आप क्या डाल रहे हो? अल्कोहल आपका प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, ठीक है। इसमें आप क्या डाल रहे हो बच्चे? HCl और ZnCl2। क्या डाल रहे हो बच्चे? कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। क्या है ये? HCl तो एसिड है बच्चों, ZnCl2 क्या होता है? जिंक क्लोराइड। ध्यान रखना बच्चे, आज आपको एक नई चीज बता रही हूँ। जिंक क्लोराइड क्या होता है आपका? लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है और कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। अभी मैं बताऊंगी कि इस रिएक्शन में क्यों डाला गया, ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। चलो, होता क्या है? होता क्या बच्चों, देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी है। HCl है, HCl से क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है बच्चों? फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है कि प्रोटोनेशन होती है। देखो आपको ना रट्टा नहीं मारना है, आप खुद देखो, जहां जहां पे मैं अल्कोहल लेती हूँ और उसके साथ मैं एसिड लेती हूँ, वहां पे मैं हमेशा क्या कर रही होती हूँ? OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रही होती हूँ, चाहे वो मैं HCl ले रही हूँ, चाहे मैं HBr ले रही हूँ, चाहे मैं HI ले रही हूँ, हाँ या ना? यहाँ पे क्या होगा, पहले जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो H+ पे जाके अटैक करेंगे, क्योंकि हमें पता है H+ इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें कोई थियोरी नहीं होती है ऑर्गेनिक में कोई थियोरी नहीं होती है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, आपको मैकेनिज्म देखना है। तो जितने मैकेनिज्म आपको पॉसिबल हो पाएंगे उतने करेंगे, और जो आपके काम के नहीं होंगे वो मैं नहीं करूंगी। राधिका आप कुछ कह रही थी बेटा? मैम ये वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए, आवाज कट रही थी, मैं अच्छी हो गया था। मैं ये कह रही हूँ बेटा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। HCl एसिड है, H+ देगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक करेगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता है ना, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम खुद बताओ? वाटर बनेगा, देखना एक बार। और वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिख लो, नहीं पता तो लिखो, तुम लोग भूल जाते हो। वाटर क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहां से निकलने के बाद बच्चों क्या बनेगा? देखना एक बार। R+ कार्बोकेटाइन बनेगा, देखना एक बार, हाँ या ना? कार्बोकेटाइन प्लस वाटर। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, तो मतलब अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो हमें अपने माइंड में क्या सोचना है? रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो करवाना है। रीअरेंजमेंट कैसे टाइप की हो सकती है? या तो हाइड्राइड शिफ्ट करवा के कराओ,
या मिथाइल शिफ्ट करवा के करवाओ या रिंग एक्सपेंशन करवा के करवाओ। हालांकि नीट में रिंग को एक्सपेंड करवाने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो जनरली आपके जो रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होते हैं और 1 to मिथाइल शिफ्ट होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब जो Cl नेगेटिव है HCl का, वो क्या करेगा मैम, वो जाके अटैक करेगा और क्या बन जाएगा आपको, RCl। कहाँ से चले थे हम, अल्कोहल से चले थे, क्या मिल गया, क्या मिल गया, एल्काइल हैलाइड मिल गया। वैसे एल्काइल क्लोराइड बोल दो, मैं भी यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिखूं, क्या मुझे हेलो एल्केन मिल गया इस तरीके से, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैम, पेपर में आती है रिएक्शन, इतनी रिएक्शन, मतलब ये तुम्हें क्वेश्चन इतने मिलेंगे ना PYQs में, इतने मिलेंगे तुम थक जाओगे यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैम आप क्वेश्चन कहाँ से दोगे, देखो MS चौहान में क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड है या नहीं है, तो मैं भेज दूंगी, अदरवाइज मेरे पास और मॉड्यूल्स पड़े हैं वेदांतु वगैरह के, वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन की टेंशन मत नहीं लेनी है तुम लोगों को, कंसेप्ट समझना है। जहां पे भी तुम लोगों को डाउट आता है मुझे वहीं रोक दो, मेरे को आगे तुम्हें बढ़ने ही नहीं देना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जहां पे भी तुम्हें ऑर्गेनिक में किसी भी चीज में डाउट आता है वहीं पे मुझे रोक दो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से कराओ, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा स्लो हो जाएंगे लेकिन अपने ऑर्गेनिक को अच्छा करके अपने आप को एक अपर एज पे लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक जनरली इतने अच्छे से नहीं करते हैं। वो सारा अपना ध्यान जो है, अपना डिवोशन सारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे दे देंगे। अगर तुम एक बार बताओ तुम ऑर्गेनिक कर लोगे तो तुम ऑलरेडी अपर एज पे आ जाओगे उन बच्चों से। तो हमें बेशक धीरे चल लेंगे, चलेगा, अपना सिलेबस वैसे भी सही चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं चल रहा है, बट चलेंगे धीरे धीरे। तो मुझे रोक देना जहां पे भी समझ में ना आए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलो। अब जो बेटा ये लिया है ना मैंने कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl जनरली यहाँ पे आप लेते हो एनहाइड्रस ZnCl2, इसका जो मिक्सचर होता है ना इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मैम नया नया लग रहा है, हाँ सेम आएगा आपका अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में भी। क्या बोलते हैं बच्चे, आपको एक बात बताऊं, नीट में ना एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से ल्यूकास रिएजेंट क्या है, समझ रहे हो। तो तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये जो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही करवाया यहीं से आ जाएगा। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ध्यान रखना, HBr मत ले लेना, HI नहीं ले लेना, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 इनके मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। चलो मैम अब कैसे करवाने वाले हो, देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 3 अल्कोहल लिख रही हूँ। पहला लिख रही हूँ मैं बच्चे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, उसमें मैं डालूंगी ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। क्या है ल्यूकास रिएजेंट अपना, कंसंट्रेटेड HCl, याद हो गया, प्लस ZnCl2, ठीक है। और लूंगी मैं क्या, ये क्या है बताना एक बार, सेकेंडरी अल्कोहल है क्या, चेक करके बताओ मुझे, है क्या, Yes, ma'am. ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, इसमें भी मैं डाल रही हूँ ZnCl2, ठीक है मैम। अच्छा, थर्ड ले रहे हैं अपन टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बच्चों, क्या ये टर्शरी अल्कोहल लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रूम टेम्परेचर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रूम टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन दे रही हूँ। मैम आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया लुइस एसिड, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, अभी पता चल जाएगा, एक्सप्लेन करूंगी। तो ये अपना प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, ध्यान से देखना अब हो क्या रहा है यहाँ पे। इसका अगर मैं प्रोडक्ट ये लिखूं बच्चे CH3CH2Cl और इसका प्रोडक्ट अगर मैं ये लिखूं CH3HCl और इसका मैं प्रोडक्ट लिखूं बच्चे ये वाला, क्या तुम अगर मैं बोलूं मैकेनिज्म लिख दो, लिख दोगे? यस मैम, बहुत अच्छे से लिख देंगे। क्या हो रहा होगा बच्चे, पहले स्टेप में क्या हो रहा था, इसमें वाटर बाहर निकल रहा होगा, Cl अटैक मार रहा होगा, इसमें पानी बाहर निकल रहा होगा, Cl नेगेटिव अटैक मार रहा होगा, यहाँ पे भी वाटर बाहर निकल रहा होगा और Cl नेगेटिव अटैक मार रहा होगा, हाँ या ना,
ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन मैम इसको थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना आए राइटिंग में। हाँ, लेकिन मैम आपने तो कहा था बेसिकली यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही है ना, देख पा रहे हो बेटा, देख पा रहे हो? ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, जब पानी का रिमूवल होता है, आप बोलते हैं ना हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, तुम्हें नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ सब में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है, सब में पानी निकल रहा है, बोल सकती हूँ? ओके ओके। अगर यहाँ पे मान लो एल्कीन बन रही होती तो वो मतलब इवन एलिमिनेशन होता। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो हम उसको SN1 बोलेंगे। तो जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होते हैं वो किसके एग्जांपल होते हैं? SN1 और इवन के एग्जांपल होते हैं। चलो बात वो बाद में करेंगे अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में। इसमें एक बात बताओ मैम, आपने तो ये बोला था कि प्राइमरी अल्कोहल है, वाटर बनाएगा तो प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, है ना? देखो एक बार बना के दिखाती हूँ मैम। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो यहाँ पे तो क्या बनेगा? प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। सेकेंडरी में क्या बनेगा? सेकेंडरी में मैम आप ये बना दे रहे हो, है ना? तो मैम आपने ये कैसे बना दिया? ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो स्टेबल ही नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे ZnCl2 क्या करता है? ZnCl2 यहाँ पे क्या काम करता है बच्चे? लुईस एसिड की तरह भी काम करता है और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। और आपको पता है कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है ये? क्यों कर रहा है? देखो इधर, क्योंकि जो ये आपका अल्कोहल है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या करता है? इधर देखो, ये देखो ZnCl2 लुईस एसिड है, ये क्या कर लेता है? इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि ये रिएक्शन हो क्यों रही है, ठीक है? इस तरीके से बना लेता है, देखना एक बार, इस तरीके से, जिसकी वजह से जो देखो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, देख पा रहे हो बच्चों? जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्लीवेज पॉसिबल होती है। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ZnCl2 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, हाँ या क्योंकि तभी तो ये रिएक्शन हो पा रही है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ HCl डालते तो मैं बोलती है तो बनता ही ना, क्योंकि मैम आप तो हमें बता के आए हो कार्बोकेटायन में कि प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटायन तो स्टेबल नहीं होता। तो ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों हो पा रही है? सिर्फ इसकी वजह से। जबकि यहाँ पे तो मैम आपने टर्शरी वाले में तो ZnCl2 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटायन है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर से ही काम चल जाएगा, इस वजह से मैंने ZnCl2 नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या मैं एक बात लिखूं, एग्री करोगे कि लुईस एसिड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन? बोलो हाँ या ना। क्या ये समझ में आया? नो मैम। यस मैम। क्यों नहीं समझ में आया? यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों हो रही है प्रियांशु? क्योंकि यहाँ पे जो तेरा जिंक क्लोराइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि अगर मतलब तुम अभी तो ऊपर से ये बता सकती हूँ मैं, जिंक क्लोराइड क्या है तुम्हारे पास? लुईस एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। उससे क्या होता है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा, अभी अपने चार्ज को खत्म करेगा, तो इसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाता है। पहले नहीं था वो, लेकिन इस कैटलिस्ट ने क्या किया, जो कि लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, उसने कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर दिया, जिसकी वजह से क्लीवेज पॉसिबल हो पा रही है और जिसकी वजह से तुम्हारा प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड बन पा रहा है। अभी समझ में आया? ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लाउड बना के लिखा है कि लुईस एसिड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। तुम भी अपने उसमें लिखो, ठीक है जी? अच्छा ओके, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन आता है टर्बिडिटी से रिलेटेड। क्या किसी को पता है टर्बिडिटी क्या होती है? सेकंड वाले में तो कोई जरूरी नहीं होगा ना इसे? नहीं, सेकंड वाले जो सेकेंडरी वाली होती है तो स्टेबल वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती है SN1, तो उसमें भी हम ZnCl2 डालते हैं ताकि थोड़ी रिएक्शन फास्ट हो जाए। मतलब स्टेबल तो होता है ना उसका कार्बन? इतना नहीं होता है। टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला आपका SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। हाँ, प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है, बट
बीच में होता है, मॉडरेट होता है। तो इसमें भी अगर हम ZnCl2 डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। अच्छा, टर्बिडिटी होती है झाग बनना, लिख लो कहीं पे, टर्बिडिटी क्या होती है, झाग बनना। ठीक है, लिख लो कहीं पे, टर्बिडिटी क्या होती है, झाग बनना। अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं बात करूं प्राइमरी अल्कोहल की, तो इसमें टर्बिडिटी कहाँ आती है, इसमें टर्बिडिटी नहीं आती है, लिखो नो टर्बिडिटी। या आपको एग्जामिनर लिख के दे सकता है इन लॉन्ग टाइम, तो समझ जाना वो प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे आती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या आती है, टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी आती है, इधर देखो, इन 5 मिनट्स, और यहाँ पे आती है टर्बिडिटी इन सेकेंड्स, टर्बिडिटी इन सेकेंड्स। समझ पा रहे हो इसका रीजन, टर्बिडिटी इसमें सेकेंड्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड उतनी जल्दी हाँ, जितना, क्योंकि टर्शरी वाला जो है वो क्या है आप लोगों का बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो टर्बिडिटी एकदम से आ जाएगी, जैसे झाग सी बनने लग जाएगी, जैसे व्हाइट व्हाइट तुम्हें दिखेगा रिएक्शन मिक्सचर में, तो उसी टाइम तुम पता लगा लोगे अगर जल्दी आ गई थी, मतलब जल्दी आ गया। अगर सपोज मान लो ऐसा हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि तुम्हें मैंने सैंपल में टर्शरी अल्कोहल दे रखा है, किसी को प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है, किसी को सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है, लेकिन आपको नहीं पता है वो चीज, सिर्फ मुझे पता है कि मैंने किस स्टूडेंट को क्या दे रखा है, तो आप चेक कैसे करके आओगे, ये वाला बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट करोगे। जैसे ही आप टर्शरी अल्कोहल जिसको मैंने दिया है बीकर में लोगे थोड़ा सा सैंपल, उसमें जैसे ही HCl डालोगे, HCl डालते ही झाग बन जाएगी, मतलब आप क्या समझोगे, टर्बिडिटी आ चुकी है सेकेंड्स में, थोड़ी देर बाद आ रही है, 5 मिनट में आ रही है, 7 मिनट में आ रही है, बट आ रही है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए तो पता नहीं, आती ही नहीं है वैसे तो, या बहुत बहुत टाइम लग जाता है आने में। ठीक है, इसलिए आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे पेपर में, या तो मिलेगा नो टर्बिडिटी या मिलेगा इन लॉन्ग टाइम, तो समझ जाओगे बच्चों। यस मैम। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, सो दैट तुम्हें ये वाला कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये लगा लो बच्चे, तुम्हारे बोर्ड्स में तो ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, और नीट में भी अल्टरनेट ईयर्स पे आता रहता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, ठीक है, अब चीजें आसान तो नहीं होने वाली है, अब आप एक ऑर्गेनिक के अच्छे लेवल की तरफ जा रहे हो, अभी जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अब बहुत सारी चीजें नई नई सीखोगे। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैं कंपाउंड दे रही हूँ, आपको बताना है टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी। ठीक है, चलो ये वाला करो, मैं नीचे वो लिख रही हूँ, मैं काम करती हूँ, यही लिख देती हूँ। ये 4 नहीं है, H है। ठीक है, और एक लिख दे रही हूँ, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है भाई, एक यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, मनीषा ने कर लिया, तस्लीम, साक्षी, कुंजन, लुबना, बाकी चेष्टा आई हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेघा भी आई हुई है, मेघा हैंड रेज करो भाई। संजना, शिवम भी आए हुए हैं दोनों, हिंदुस भी आई हुई है, तो आया कौन नहीं, प्रभजोत भी आई हुई है, मोमेंट भी आए भाई, मुझे दिखाओ तो सही तुम लोग आए हुए हो, मैं मेरे को तो लगा आए नहीं। अजरा भी आई हुई है, दोनों आयुष आए हुए हैं, शाबाश। अर्चना भी आई हुई है, कोमल नहीं आई है, जागृति नहीं आई है, और भी काफी बच्चे नहीं हैं आज। चलो कोई बात नहीं। मैम हाँ कुंजन, ये तो गलत बात है, चैट में आंसर लिख रहा है। चैट में कौन बता रहा है, नोमन? हाँ बेटा, नहीं बताना, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, गंदी बात, चैट में नहीं बताना बच्चे, कोई बात नहीं, अभी ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो टर्बिडिटी लॉन्ग टाइम में आएगी। ओ सॉरी, यस मैम। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रही हूँ नो टर्बिडिटी, समझ जाना। यहाँ पे सेकेंडरी है 5 मिनट्स में, ठीक है। अब 5 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख लो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बोलने में, इन मिनट्स। ठीक है, चलो
इसमें क्या टर्शरी है, यहाँ पे सेकेंड्स में आ जाएगी। इन सेकेंड्स। अच्छा, व्हाट अबाउट फोर्थ वाला? हाँ, नहीं आएगी है ना। एक तो या तो अपना तुम लोग माइक वाइक ठीक कराओ, मेरे को आवाज नहीं आती है, या चैट में बोला करो। हाँ, मिनट्स में आना चाहिए ना। प्रियांशु किस में आनी चाहिए? मिनट्स में। क्यों? मैम वो स्टेबल हो जाएगा ना कार्बो का टाइम जो बनेगा हमारा। ठीक है, देखो अगर आपको मैं बताऊं तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में तीनों में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो तीनों में ma'am. सेकंड्स में आएगी। सेकेंड्स अब में मैम आएगा ये आंसर। क्यों बता रहे हो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ पे एक क्लाउड बना के बीच में लिखोगे, यहाँ पे लिख लो रेजोनेंस स्टेबल तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे ना आपके प्राइमरी डिग्री और सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन, लिख लो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी? n सेकेंड्स में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है भाई ये सारी चीजें। यस मैम। तो ये लिखो, इसलिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला इसमें जो टर्बिडिटी आएगी वो क्या होगी? सेकेंड्स में आ जाएगी। सेकेंड्स में आएगी। ठीक है, और इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकास टेस्ट, जिसकी बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। बेसिकली अल्कोहल को पहचानने के लिए टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम क्या है? ल्यूकास टेस्ट। क्यों नाम रखा है? क्योंकि जो इसमें रिएजेंट यूज हो रहा है वो क्या है तुम्हारा? ल्यूकास रिएजेंट यूज हो रहा है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपना था पहला मेथड। ठीक है, अल्कोहल से हो जाएगा क्लियर। मैम अगर रेजोनेंस जो टर्सरी डिग्री हो तो उसमें कैसा है? क्या बोल रहे हो? मैं आपने रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री का बताया कार्बोकेटाइन, उसमें सेकंड में आएगी। थर्ड डिग्री में भी हम सेकंड में आएगी। हाँ, थर्ड डिग्री में तो आएगी बेटा, वो तो वैसे स्टेबल है। वो तो मोस्ट स्टेबल है। फिफ्थ में देखो एक बार, फिफ्थ में नोमन पूछ रहे हैं, ये देखना बेटा, जैसे ही तुम इसको बाहर भगाओगे, वाटर बन के बाहर निकलेगा, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बेंजीन रिंग के साथ क्या है? स्टेबलाइज हो रहा है ना बाय रेजोनेंस, और हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो इस वजह से जो टर्बिडिटी है वो सेकेंड्स में ही आ जाएगी। ठीक है जी? यस। ठीक है। मैम फिनाइल है वो फिनोल है? हाँ, फिनाइल है कि फिनोल है मैम? पीएच ये नहीं, ये फिनोल नहीं है, ये एलाइलिक अल्कोहल है। फिनाइल कहाँ से आ जाएगा? सारी जगह डबल बॉन्ड थोड़ी ना है। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल है ये, फिनोल नहीं है ये, समझे? चलूं आगे, इजाजत हो तो तुम लोगों की। चलो। और जो बच्चे क्लास में आकर आधी क्लास अटेंड करके चले जाते हैं, मतलब जैसे अनुष्का का तो चलो वो होता है, मुझे वो बता देती है, बट जो बच्चे सिर्फ लॉग इन करके आते हैं और चले जाते हैं, मैं सच बता रही हूँ, सही नहीं कर रहे हो। और जब नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो मुझे बोल मत देना कि मैं मॉड्यूल दे दो, पहले मैं तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करूंगी कि क्लास में कितनी देर रहते हो तुम, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत बच्चे, क्योंकि इसके बाद जैसे तुम्हारी क्लास ओवर होती है तुम्हारा रिकॉर्ड आ जाता है, उसमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट इतनी देर क्लास में रुका है, मतलब चाहे वो 25 मिनट रुका हो, चाहे 20 सेकंड रुका हो। तो जो ये सेकंड्स में आके लॉग इन करके चले जाते हो ये सोच के कि अटेंडेंस ट्रैक हो जाती है, हम अटेंडेंस तो हो जाती है, दूंगी नहीं मॉड्यूल वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं करते हैं ऐसे, जो अभी दूसरे बैच से आए हैं मैं स्पेशली उनके लिए बोलती हूँ। ठीक है जी, तो मेक श्योर अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू हो जाता है तो बेशक बता के चले जाओ, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगी, बट अटेंडेंस लगाने के लिए मत आया करो क्लास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब पता चले कि कोई अटेंडेंस लगा के जा रहा है लेकिन वो दूसरी क्लास में भी नहीं पढ़ रहा है, ये तो फिर आप बहुत ही गलत कर रहे हो। ठीक है, चलो चले आगे। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हम करते हैं NaBr और H2SO4 से। यहाँ से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या कर रहे थे हम, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? अल्कोहल की। तो अगर तुम NaBr और H2SO4 का मिक्सचर लेते हो तो इससे क्या बनता है? तुम्हें मिलता है HBr मिलता है और NaHSO4 सोडियम, हाँ सल्फाइड मिलता है, बाइसल्फाइड मिलता है HSO4 में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना, ये बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है। वहां पे क्या था? HCl था ल्यूकास रिएजेंट में, यहाँ पे क्या हुआ? इन दोनों के मिक्सचर से अल्टीमेट हमें मिला क्या है? एसिड ही तो मिला है। तो यहाँ पे भी अगर तुम बेटा अल्कोहल ले लोगे और यहाँ पे HBr डालोगे तो क्या होगा?
पहले तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के बाद क्या होगा बच्चों, कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकती है अगर पॉसिबल है तो, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, हाँ या ना। अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो करवाओ, नहीं हो रही है तो मत करवाओ। रीअरेंजमेंट कैसे कराओगे, या तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से कराओगे या 1 to मिथाइल मिथाइल से कराओगे। सब में रिंग एक्सपेंशन भी होती है, वो आपके मतलब नीट में नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, क्या निकला था यहाँ पे, Br नेगेटिव था, तो वो जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RBr। तो ये भी तो वही था, अल्कोहल से लेके चले, बन क्या गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, शाबाश। अच्छा, उसके बाद है मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या लिखने जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ HI, HBr, HCl। तो तुम मुझे बताओगे दोनों वाले केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, या यू कैन ऑल्सो से रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट वाले में तो टर्शरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का ठीक है, क्योंकि अगर टर्शरी वाला होगा आपका अल्कोहल तो क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, वो रिएक्शन ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें से अगर मान लो मैं हेलोजन एसिड्स की बात करूं, HI का ज्यादा होगा HBr का, क्योंकि बेसिकली हम कर क्या रहे थे, देखना इधर, ये करके यही तो कर रहे हैं ना। तो अगर I अच्छा है, मतलब I आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, और आपको ये भी पता है लास्ट में क्या हो रहा है, Br न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, और आपको ये भी पता है I नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो हेलोजन एसिड्स का भी क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, HI ज्यादा होगा तो आपका रेट ज्यादा होगा रिएक्शन का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HCl का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैम, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? चलो, नो मैम। अच्छी बात है। आगे आते हैं, थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। ये सारी ना पेपर में आई हुई है, मतलब अब तुम ये लगा लो, जो डेली मैं करा रही हूँ ना, डेली आया हुआ है कुछ ना कुछ, पहले तुम कर लो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं करा सकती हूँ क्योंकि अभी हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। जब थोड़ा सारा मतलब कुछ मतलब पढ़ लेंगे, हम काफी सारा पढ़ लेंगे, तो तुम्हें मैं कंबाइन रिएक्शंस दूंगी कि ये वाला लिया तो इससे A बना, इसमें ये डाला B बन गया, फलाना डाला C बन गया, तो ऐसे पूरा बड़ा करके तो मैं क्वेश्चन दूंगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें थोड़ा कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे क्वेश्चन दे दूंगी, ऐसा नहीं होगा। तो थर्ड वाला है PX3 से हम बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से हम क्या बनाने वाले हैं बच्चे, इससे क्या बनाने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे X क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, जनरली हम यही लेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। मैम कैसे लोगे, ओके। सबसे पहले हम बेसिकली हम कर क्या रहे, तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, अभी हम अल्कोहल पे ही पढ़े हैं, देख पा रहे हो। पहले हमने अल्कोहल लिया, उसके साथ हमने ल्यूकास रिएजेंट लिया, उसके बाद हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, उसके साथ हमने क्या लिया, NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लिया, राइट। अब हम क्या लेंगे तो अल्कोहल ही, लेकिन इसके साथ क्या डालेंगे, PX3। अब वो PCl3 भी हो सकता है और PBr3 भी हो सकता है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको पता है इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, OH को हटा दो, सुन लो, OH को हटा के तुम्हें क्या लगा देना है, X लगा देना, खत्म कहानी, बस खत्म। और ये इतनी पॉपुलर रिएक्शंस है ना, मतलब ये डायरेक्ट तो कभी पेपर में नहीं आएगी तुम्हारी। अगर तुम सोच रहे हो डायरेक्ट एक अल्कोहल देंगे और PX3 बना देंगे, मतलब PX3 या PCl3 कुछ भी दे देंगे, तो ऐसी रिएक्शन आज तक पेपर में नहीं आई है बच्चों, ठीक है। मैम फिर क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, क्योंकि जब आप आगे कन्वर्जन्स करेंगे ना, वहां पे इसका बहुत अच्छा खासा यूज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है इस रिएक्शन की, लिखो यहाँ पे, नो रीअरेंजमेंट, नो आ रही हूँ बेटा, नो रीअरेंजमेंट, जो जैसा है वैसा ही छोड़ना, नो रीअरेंजमेंट, लिखो इसको। हाँ बेटा बोल। मैम इसमें जैसे OH के साथ में कोई चाहे नहीं कि वो बड़ी अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, तो हम कैसे हटेगा वो? अभी तेरे को मैकेनिज्म बताऊंगी, ठीक है। अभी तुम्हें पता चलेगा क्या बताने वाली हूँ, अभी ये लिख लो, ठीक है। अच्छा,
तो इसमें बेसिकली याद रखने के लिए कैसे रख सकते हो, जो PX5 वाला मैकेनिज्म है वो मैं तुम लोगों को कराऊंगी। देखो इसमें याद करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम 3 अल्कोहल ले लो, बेसिकली इसमें 3 मोल यूज होते हैं और PX3 का 1 होता है। देख लो एक बार, याद करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ से तुम क्या निकाल दो, H3PO3 निकाल दो और ये क्या बन जाएगा, 3 मोल ऑफ RX प्लस H3PO3। हाँ, नीट के पेपर में ये आया हुआ है, ध्यान से सुन लो, नीट के पेपर में ये आया हुआ है कि तुम अगर अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करा रहे हो या PBr3 के साथ करा रहे हो, उसका साइड प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन में पता है क्या लिखा मिलेगा, H3PO3, H3PO2, H3P2O7, POCl3, पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या लिखा होगा। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये तुम्हारे बड़े काम का। समझ में आया क्या बोल दिया मैंने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करा रहे हो तो उसमें मिलता तो वही है एल्काइल हैलाइड, लेकिन जो ये बाय प्रोडक्ट है ये बड़ा ही काम का है। क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि जब अल्कोहल फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ सपोज PCl3 के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान से सुन लो, तो वहां पे जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसमें उसकी बेसिसिटी क्या है। क्या तुम 11th में ये क्वेश्चन पढ़ के आए थे H3PO3 की बेसिसिटी वाला, बोलो। मैम हम तो पी ब्लॉक करके ही नहीं, बस ऐसे ही आ गए हम तो, यहाँ पे याद करो, आए थे क्या पढ़ के ये वाला स्ट्रक्चर। ब्लॉक नहीं पढ़ा। ब्लॉक तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 होती है, पढ़ लेना, फायदे में रहोगे। तुम बहुत लकी हो कि नीट में अभी तक ये ऐसे वाले सवाल पूछे जाने नहीं लगे हैं, लेकिन पूछे जाने लग गए ना तो देखो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का तड़का लगा रखा है इन्होंने। समझ रहे हो मेरी बात, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का तड़का लगाया हुआ है, तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। तुम टेंशन ना लो, पी ब्लॉक नहीं कर रखा, मैं करवा दूं, मतलब मेरे को तो करवाना ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलूं। Yes. अच्छा, और यहाँ पे लिख भी लो, यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है, SN2 होती है, SN2 होती है, इसलिए मैंने बोला नो रीअरेंजमेंट। हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए, नो रीअरेंजमेंट। अगर मान लो SN1 से होती तो मैं यहाँ पे करवाती फिर रीअरेंजमेंट। जब SN2 है, SN2 में पता है ना कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, जल्दी बोलो। अब जो इसके बाद वाला है उसका मैं आप लोगों को मैकेनिज्म करवाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है इस वजह से, क्योंकि सारों का मैकेनिज्म करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जहां जहां जरूरी है वहां का मैं करवाऊंगी ताकि तुम्हें फील आए ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। सेकंड, फोर्थ बच्चे क्या है कि आप अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा रहे हो, PCl5 से करवा रहे हो। किससे करवा रहे हो बच्चे, PCl5 से। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, OH को हटा के क्या लगा देना है तुम लोगों को, और यहाँ पे भी ध्यान रखना है देयर इज नो रीअरेंजमेंट। SN2 आएगी अभी, हाँ SN2 होगी बेटा, किसने बोला है, तस्लीम ने। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म करा रही हूँ, मैकेनिज्म तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, बुक से तो नहीं मिलेगा, अगर किसी को मैकेनिज्म देखना है तो यहीं पे देख लो, वरना गूगल से देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, कैसे होगा देखो एक बार ध्यान से मतलब आपको रटना नहीं है, सिर्फ फील लेनी है कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा। देखो PCl5 है ना, मैं लिख देती हूँ PCl5, और तुम्हें आज एक नई बात भी पता चलेगी, है ना। चलो ये है, इधर आओ। फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है बच्चों, 31 बच्चों जो बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसके डी ऑर्बिटल में दे देगा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, रटना नहीं है, आपसे कोई पेपर में नहीं पूछेगा मैकेनिज्म, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर PCl5 आएगा या PCl3 या PBr3 आएगा, तुम्हें OH को हटा के सिर्फ हैलाइड लगाना है, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, लेकिन मैकेनिज्म भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, रिएक्शन हो कैसे रही है। तो मैं ऐसे बना दूं, देखना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आया, फिर P, इसके पास 4 Cl रह गए, देख पा रहे हो बच्चों, आए ना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है तो वहां पे क्या होता है बच्चों, चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से Cl भाग जाएगा, बेसिकली यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा देखना इधर, ROP3, यहाँ पे कितने रह गए, 3। ठीक है जी, फिर बोल रही हूँ रटना नहीं है, सिर्फ देखो हो क्या रहा है।
क्लियर है इतना? अच्छा, मैम Yes. हाँ 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 बोलो। मैम जैसे इसमें हमने H पॉजिटिव का डोनेट मतलब वो जो बॉन्ड था वहां दे दिया ऑक्सीजन, तो मैम वो तो न्यूट्रल हो गया, बट मैम फॉस्फोरस के पास जब क्लोरीन आएंगे तो फॉस्फोरस पॉजिटिव ज्यादा आना चाहिए ना। ओ हाँ, लो भूल गई थी मैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज लिखो जो कभी नहीं पता होगा, अभी तक तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखो, ये फोस्फोरस का और ऑक्सीजन का जो प्यार होता है ना, वो इतना गहरा होता है। अगर कहीं पे भी मौका मिलेगा फोस्फोरस और ऑक्सीजन को, फटाक से बॉन्ड बनाएंगे। जैसे सिल्वर का हेलोजन्स के साथ होता है ना, वैसे ही फोस्फोरस का जो प्यार होता है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत तगड़े वाला होता है। ऐसे ही सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी प्यार होता है, बट वो इतना ज्यादा आप नीट लेवल पे नहीं पढ़ते हो, बट ये आप पढ़ते हो। फोस्फोरस लिख लो कहीं पे, ये जिंदगी भर काम आएगा जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। अगर कोई स्टूडेंट आगे केमिस्ट्री ऑप्ट करता है, आगे कोई मतलब नीट नहीं करता या बीएससी केमिस्ट्री में करेगा, तो वहां पे एक रिएक्शन होती है मित्सोनबू रिएक्शन, वहां पे इसका अच्छा खासा बताते हैं रोल। ठीक है, तो ध्यान रखो, फोस्फोरस लव ऑक्सीजन, फोस्फोरस लव ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस पे भी चार्ज आएगा, तो मतलब मैम इसके भी चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाओगे आप? हाँ मैम, कैसे देखना एक बार, बैक बॉन्डिंग। याद आया? आया कुछ याद? और यहाँ से Cl को बाहर निकालो, क्या बनेगा? ये बनेगा। यस मैम। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ये Cl निकला है, ये पीछे से आके अटैक मारेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक बार देखना क्या बन रहा है। एक मिनट रुकने, माइक म्यूट करो अपना। यहाँ पे बन रहा है RCl प्लस PO। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, सो सॉरी, यहाँ पे नहीं निकलेगा ये, आई एम सो सॉरी। रुको। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इसने अपने इसके चार्ज को खत्म किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो P और 3 Cl। ठीक है जी, हाँ या ना? Yes, ma'am. इतना क्लियर है? देखो एक बार। ओके मैम। Yes. ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। फोस्फोरस इतने बॉन्ड क्यों बना पा रहा है बच्चों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। अब इस पे चार्ज आएगा, Cl नेगेटिव निकालो, पीछे अटैक मारो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl, और क्या निकल जाएगा, POCl3। ये वाला नीट का क्वेश्चन आया था कि जब आपका मैं फिर समझाऊंगी मैकेनिज्म, टेंशन ना लो। अल्कोहल की रिएक्शन जब आप PCl5 के साथ करा रहे हो, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो सेंट्रल मेटल एटम की। क्या तुम यहाँ पे फोस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? sp2 हैं? sp3 समझे? ये वाला क्वेश्चन नीट का है, तभी मुझे मैकेनिज्म बताना मतलब मैंने जरूरी समझा, नहीं तो मैं ना करवाती आप लोगों को। तो यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बच्चे, POCl3। और मुझे ये भी बताओ, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, POCl3 का डायपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। Yes, ma'am. ठीक है, दोबारा समझाओ मैकेनिज्म। हाँ प्रियांशु। मैम जैसे Cl नेगेटिव कहाँ से आया जिसने अल्काइल ग्रुप पे अटैक किया है? अरे ये निकला था ना, ये देख। हाँ मैम, यहाँ निकला था मैं। बस तो यहीं से अटैक मरवा दिया मैंने। ठीक है, ओके मैम। फिर से समझाऊं, एक बार फटाफट से देख लो, क्या किया मैंने। फोस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसने ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये बन गया। फिर इसने बेसिकली चार्ज न्यूट्रलाइज किया, HCl यहाँ पे बाहर निकल गया, बाय प्रोडक्ट, उसकी हमें जरूरत नहीं है, HCl गैस की फॉर्म में निकल गया, निकलने दो। हमें पता है, मैम ने अभी बताया फोस्फोरस लव्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, और आपका फाइनल देखो ये पीछे से अटैक कर रहा है, इसलिए ये SN2 है। और देखो कहीं पे रीअरेंजमेंट हुई है क्या इसमें? Ma'am. नहीं हुई। क्या क्लियर हो गया? यानी कि PCl3 या PBr3 जब लोगे तो H3PO3 बनेगा। जब PCl5 लोगे, जनरली इसमें PCl5 ही लेते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जनरली हमें रिएक्शंस में। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, POCl3 मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बस आपको इसमें जो 3 चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी ये रिएजेंट आ जाए तो OH को हटा के Cl लगाना है। कोई पूछे इसमें रीअरेंजमेंट हुई है, तो देयर इज नो अरेंजमेंट। ठीक है, कोई पूछे कि यहाँ पे बेसिकली जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए POCl। बस इतना जरूरी है, हाँ या ना? यस मैम। Yes, चलो, ma'am. और मैम रिएक्शन ये म्यू जीरो क्या लिखा था मैम?
डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 फॉस्फोरस का, है ना, फॉस्फोर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद है कौन सी वाला हो गया, ये अपना हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला लिखो बच्चे, एक सेकंड, यहाँ पे लिखो फिफ्थ वाला। ROH की रिएक्शन करा रही हूँ मैं SOCl2 के साथ बच्चे। हाँ राधिका, यस बेटा, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। पता है, इसका नाम पता था। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना आपको, OH को हटा के क्या लगाना है बच्चों, Cl. Cl। यहाँ पे भी लिखो नो रीअरेंजमेंट। SN2A. और यहाँ पे लिखो फिफ्थ पॉइंट के आगे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में ये बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है SO2 और HCl, जिसकी वजह से ये सबसे अच्छा मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जब बच्चे, ध्यान रखना, अभी बता दे रही हूँ, पूरी ऑर्गेनिक में थोड़ा थोड़ा याद दिलवाती रहूंगी कि जब भी किसी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और आपको पता है गैस की क्या टेंडेंसी होती है, एस्केप होने की, तो गैस तो निकल जाएगी और हमें प्योर क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस वजह से ये सबसे अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना गया है एल्काइल हैलाइड का, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये NCERT का लाइन बता रही हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी आया हुआ है और जो तुम्हारे नीट में भी आया हुआ है, कि ये वाला मेथड थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो वो सबसे अच्छा मेथड क्यों माना गया है। PCl5 वाला नहीं माना गया, PBr3 वाला नहीं माना गया। ये क्यों माना गया? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, जब भी किसी में गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं उनकी टेंडेंसी होती है भागने की, तो वो वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? हाँ, नेटवर्क इशू हो गया था मैम। मैं कह रही हूँ ये वाली रिएक्शन इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं, बस ये ध्यान रखना तुम लोगों को। SO2 HCl जो एस्केप हो जाते हैं। इधर आओ, इसका मैकेनिज्म हमें करना पड़ेगा क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो क्या आप कर रहे हो, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है उसका, मतलब ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसी और को भी जाना है क्या क्लास से जा सकता है, वैसे तो वैसे अभी बस होने ही वाली है क्लास। सल्फर के पास क्या है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये भी क्या करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल में डालेगा इसके, और ये इस तरीके से होगा। रटना नहीं है, फिर बोल रही हूँ। फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, SO नेगेटिव। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, एक तो जो अनम्यूट कर रहा है बार बार, ठीक है। ये होगा, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना है, चार्ज खत्म करना है। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, H+ निकलता है, और जैसे ही यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है पीछे से, इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट कर देता है। बेसिकली चार्ज न्यूट्रलाइजेशन करा रही हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, देखना एक बार, ROSOCl, देख पा रहे हो, और ये यहाँ से HCl बाहर निकल गया, देख पा रहे हो सारे बच्चे? मैम दोबारा बता दीजिए। मैं बोल रही हूँ, यहाँ से तुम्हारा HCl बाहर निकला, ठीक है, और तुम्हारे पास बन गया ROSOCl, ये बन गया, ठीक है। देखो कहीं पे चार्ज वार्ज तो नहीं आएगा ना, नहीं मैम, सारे न्यूट्रलाइज हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, जो ये Cl है ना, इधर देखो सारे, अभी Cl जो है रिएक्शन के अंदर से आके इस पर टैप मारता है, और ये क्या करता है, बाहर निकलता है। ध्यान से सुन लेना क्या बन रहा है, RCl, और क्या निकल जाता है यहाँ से, SO2 गैस बाहर निकलती है। हुआ क्या यहाँ पे, इस रिएक्शन का नाम क्या है, SNI मैकेनिज्म, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यू कैन ऑल्सो से इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये देखो इस सबस्ट्रेट के अंदर से ही Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है और उसको भगा रहा है। और यहाँ पे क्या होती है, 100% रिटेंशन। सिर्फ एक SNI ऐसी रिएक्शन है जहां पे 100% क्या होती है बच्चे, रिटेंशन है। तो जहां से OH निकला है उसी साइड पे क्या आ जाता है बच्चे, Cl आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. ये वाली जो रिएक्शन होती है SOCl2 वाली,
ये किसका एग्जाम्पल होती है? SNI। तभी मैंने कहा था मैं SNI आपको बाद में कराऊंगी। तो ये एक लोता ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे आपका ये हो रहा है, 100% रिटेंशन होती है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SO2 बन रहा है और HCl, ये देखो HCl ये रहा। क्या ये रिएक्शन क्लियर हो गया? सिर्फ आपको ध्यान रखना, आपसे मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, आई प्रोमिस। मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछेगा। कोई रीअरेंजमेंट हो रही है क्या यहाँ पे? कोई रीअरेंजमेंट, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है। अगर मान लो मैंने ROH, आपकी बुक्स में ये NCERT में ये वाली एग्जांपल, ये वाली रिएक्शन है बच्चों। NCERT में SOCl2 नहीं दे रखा, खाली SOCl2 के साथ pyridine भी दे रखा है। ये वाली सभी बुक्स में मिलेगी। इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन्स रिएक्शन, या आप बोल सकते हो डार्जन्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें भी सेम वही है, OH को हटा के क्या लगता था? Cl, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या होती है? बस ये ध्यान रखना, इसका मैकेनिज्म नहीं करना, नहीं तो अगर करवा दिया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है? नो रीअरेंजमेंट। रिवाइज करवाऊं एक बार, क्या ज्यादा हो गया है क्या? नो मैम, नो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे मैं अगर समराइज कर दूं जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं आप लोगों को, तो ROH के साथ अगर आप PCl5 लेते हो तो क्या बनता है? RCl। PX3 लेते हो वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन, तो क्या होगा? RCl। अगर आप SOCl2 लेते हो तो क्या बनेगा? RCl। अगर आप लेते हो SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में, तब भी RCl। इसी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, यहाँ पे 100% रिटेंशन होगी। यहाँ पे SN2 SNI होगी, यहाँ पे SN2, यहाँ पे SN2 और यहाँ पे SN। बस यही कराया मैंने और कुछ नहीं कराया। क्लियर? यस मैम, एक और है, एक और है, यहाँ पे लिख लो। अगर आप इसकी रिएक्शन, ये जगह भर गई है बट ट्राई करते, एक काम करते, यहाँ लिख देती हूँ। अगर आप मान लो अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ, रेड फोस्फोरस के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, तो भी आपको क्या करना है? OH की जगह क्या लगा देना है? X लगा देना है। X यहाँ पे आपका जनरली जो मिलता है वो ब्रोमीन आयोडीन मिलता है। जनरली जो आपको मिलता है रेड फोस्फोरस के साथ Br2 और I2 मिलता है। सिर्फ इस रिएक्शन में ये मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, नो रीअरेंजमेंट। क्लियर है? यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नो रीअरेंजमेंट। तो है हाँ, ठीक है। यस मैम, तो यही समरी थी जितना मैंने आप लोगों को कराया है। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन में आप लोगों को मैम किसके प्रेजेंस में जाता है? रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। X आपका ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ओके। ठीक है। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, आज मैं अटेंडेंस लूंगी तो आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखना एक बार, एक क्वेश्चन मुझे बताना। OH है और यहाँ पे है PBr3 और यहाँ पे है PCl5। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैम दोनों में OH जगह एक में Br आ जाएगा, एक में Cl आ जाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ पे CH3 और लगा देती हूँ। हाँ, अब बताओ। अभी भी क्या सेम ही आंसर है तुम लोगों का? यही आंसर है? यही बनेगा, सेम ही बनेगा। यही बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती, नो रीअरेंज, एक सेकेंड को यहाँ पे लगाओ Br, बच्चों PBr3 लिया था ना मैंने। अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती तो क्या होता? यहाँ पे देखना एक बार, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है इस तरीके से, देख पा रहे हो? और यहाँ पे आप लोगों का ये बन जाता, लेकिन यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट हो ही नहीं रही है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसे क्या ऐसे ही बनेगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, OH की जगह क्या करना है? Cl लगाना है और PBr3 है, तो अगर यहाँ पे मान लो SOCl2 होता तो यहाँ पे भी क्या लगाना था आपको? OH की जगह Cl लगाना। बस खत्म कहानी। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ओ सॉरी इजी था? यस मैम, पक्का? यस मैम, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद
आगे करोगे या कल कराऊं? कल ही करा। मैम करा दो एक हफ्ते बाद। मैम क्वेश्चन या सॉरी क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन मैंने कहा था अभी नहीं आएंगे, क्वेश्चन तब आएंगे जब मैम ये थोड़ा सा। बेंजीन, हाँ बच्चे बोलो। मैम ये पूछा बेंजीन कैसे? ओ सॉरी, साइक्लोहेक्सेन है बेटा, आई एम सो सॉरी। अभी ठीक है? समरी चार्ट दिखाना मैम, Yes, ma'am. समराइज बनाया था आपको। हाँ जी बोलो प्रियांशु। मैम बैक स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ ये लो। नहीं ओवर नहीं है, रुक जाओ बेटा, भागने की क्यों जल्दी रहती है तुम लोग, 1.5 घंटा भी नहीं बैठ सकते। स्टार्टिंग में आए थे 37 अराउंड बच्चे और अभी देखो 29 स्टूडेंट्स हैं। ये कोई बेटा पंचुअलिटी नहीं है तुम लोगों में, मतलब जो दूसरे बैच से आए मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ। मैंने 1 हफ्ता हो गया मुझे क्लास लेते लेते, लेकिन आप लोग बिल्कुल सीरियस ही नहीं लगते हो मेरे को। आते हो चले जाते हो। नीट करना है ना तुम लोगों को या कुछ और ही करना है? बता देना मेरे को अगर कुछ और करना है तो। ठीक है बेटा? अच्छा हाँ मनीषा बोलो। मैम डांट तो हमें पड़ती है, वो तो चलेगा, उनको तो डांट ही नहीं पड़ी। ठीक है कोई बात नहीं, खा लिया करो, कभी कभी लगाती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, हो जाएगा। अपा क्या करेंगे ना बेटा, जैसे पढ़ के ना उसके बाद अपा समरी लिख दिया करेंगे। अब जैसे देखो ना, मैंने ये रिएक्शन आपको 4-5 इतने पेजों में करवा दी, तो हमने क्या किया, उसका एक जगह कार्ड बना दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। इसके साथ एक और रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, ये वाली भी करवाई है ना मैंने, NABR वाली। यस मैम। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, RBR, लेकिन इसमें क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी ऐसे अगर वाला। क्योंकि इसमें भी कार्बोकेटायन ही बनता है। और कौन सी रिएक्शन है, मेन तो लिखी नहीं अपन ने, ल्यूकास रिएजेंट वाली, तो उसको भी घर पे घुसा के लिख लो। क्या ZnCl2 यहाँ पे हो जाएगा RCl, इसमें भी क्या होगी बच्चों, रीअरेंजमेंट। अगर पॉसिबल है तो, पता चले हो ही नहीं रही है तो जबरदस्ती मत करवा देना, मतलब अगर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो मत करा देना। तो बेसिकली ये आज मैंने आप लोगों को करवाया है। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे, आज अल्कोहल से की थी, कल हम सारी खत्म कर देंगे, हेलो एल्केन पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो कल जो है बेसिकली आप लोगों ने जो 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ के आना, कल अपना 11th का थोड़ा बहुत, जहाँ पे हमने एल्कीन से आप लोगों ने याद करो प्रिपरेशन करनी सीखी थी, वही सेम मैं यहाँ पे भी करूंगी कि हाइड्रोकार्बन से मैं बनाऊंगी, एल्कीन से मैं एल्काइल हैलाइड बनाऊंगी, है ना, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, एलाइलिक हेलोजनेशन। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जो कल अपन करेंगे। मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें बोलूं तो कल जो है अपना पूरा हेलो एल्केन्स वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपना हेलो एरीन्स वाला पार्ट रह जाएगा। और जो लास्ट लेक्चर होगा वो अपना किस पे होगा, अपना होगा हाँ जो बेसिक था ना, नोमेनक्लेचर वगैरह, उस पे होगा खत्म कहानी। यस मैम। अच्छा सही है आदर्श, लगे रहे बेटा, है ना? ओके। वुड्स रिएक्शन वगैरह, हाँ 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 आएगा आएगा आएगा। वुड्स रिएक्शन तुम्हारा आई थिंक हाइड्रोकार्बन में भी था ना? यस मैम। हाइड्रोकार्बन में था।